गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टिस्ला एजुकेशन। आज है 16 मई। 16 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इटली ने ऐसा किया है। और जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। और यह ब्रेसलेट एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक होने का पता चल जाता है, तो इससे गैदरिंग नहीं हो पाएगी। और इटली की जो कैपिटल है रोम है। राष्ट्रपति जर्जियो मेट्रेला है और प्रधानमंत्री गिउसेप कोंते और मुद्रा यहाँ की इटालवी लीरा है। तो इतनी चीज़ पहले क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 74वां स्थान मिला है भारत को। और स्वीडन ने टॉप किया, वहीं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पे थे। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अभी हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन सहायता राशि दी है? तो $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी है। और सीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। और इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना और इसके अलावा यह भारत को SARS-CoV-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ने में प्रयास में भी मदद करेगा। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी हाल ही में किसने यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। और आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो इतनी चीज़ इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो वी विद्यावती को बनाया गया। ये फोटो में दिख रहे होंगे आपको, ये है वी विद्यावती। और ASI का जो फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंघम थे और फाउंड हुआ था 1861 में और हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी हाल ही में किसने यूनाइटेड वी फाइट नामक सॉन्ग का अनावरण किया है? तो ICCR ने। और ICCR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR का फुल फॉर्म होता है। और फाउंडर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और फाउंड हुआ था 9 अप्रैल 1950 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे। तो इतनी चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। और होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और कैपिटल कहाँ है उत्तराखंड की? देहरादून। और चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ जो है कई सारे नेशनल पार्क भी हैं, तो उनको भी आप माइंड में रखिए, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पुराना जो है नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो अखिल कुमार, ये फोटो में दिख रहे हैं, इनको ही नाडा के पैनल में फिर से शामिल किया गया है। और ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुनील शेट्टी हैं। और नीचे देखिए, इससे पहले इन्हें 2017 से 19 तक पैनल में सेवा दी थी। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और फुल फॉर्म है इसका राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय के लिए निगरानी करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है। तो डोपिंग वगैरह को रोकने के लिए ये
एजेंसी बनाई गई है और यहाँ इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक नवीन अग्रवाल है। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया। यह कब से CAPF की सभी कैंटीन पर लागू होगा? तो 1 जून 2020 से ये सभी जो है कैंटीन पर लागू हो जाएगा CAPF की। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और केंद्रीय गृह मामलों के जो मंत्री हैं वो अमित शाह है। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत कितनी रकम देने की घोषणा की है? तो 30,000 करोड़ रकम देने की घोषणा की है। यह फंड सीमांत किसानों के लिए होगा। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, सीमांत किसान वो रहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है। और नाबार्ड जो है यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इसके जरिए दिया जाएगा ये। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए NBD ने भारत को कितने डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो $1 मिलियन की ऋण मंजूरी दी है इसने जो है NDB ने। और NDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ब्रिक्स बैंक जो है, यानी इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि ब्रिक्स के कंट्री जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और इसे चाइना बैंक भी बोल देते हैं क्योंकि चाइना का इसमें शेयर बहुत ज़्यादा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।